सबको आनंद आया? किसको किसको आया? सभी को आया। कितना आनंद आया? बहुते? क्या बोरा? असंख्य? सही बात है, क्योंकि जो आनंद इन कानों को मिल रहा है, जो आनंद इन नेत्रों को प्राप्त हो रहा है, उस आनंद का बखान नहीं किया जा सकता, उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? सो सुख जानै मन रुकाना, नहीं रसना पही जाय बखाना, सो सुख जानै। जो सुख, जो आनंद की अनुभूति हम आपको हुई, उस आनंद को जिह्वा से बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जो भगवत प्राप्ति की आनंद को बता रहा है, सच्चाई ये है कि उसे वो आनंद मिला ही नहीं है। भगवान के दर्शन के पश्चात, भगवान की प्राप्ति के पश्चात वाणी अवरुद्ध हो जाती है, बोलने को कुछ शेष रह ही नहीं जाता है। वो तो बस अनुभव करने की बात है। आप कल्पना करिए, इस कलिकाल में बैठकर हम आप भगवान श्री राम के जन्मोत्सव में इतना आनंद मनाए, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कल ही भगवान प्राकट्य हो गए, कल ही भगवान का जन्म हुआ है। आप विचार करिए, जिस समय भगवान राम का अवतार हुआ होगा, उन अयोध्या वासियों की क्या स्थिति रही होगी? वो कितने खुश होंगे। उनके सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। और कहते हैं, जिस भगवान का कभी जन्म नहीं होता, जो अजन्मा है, उस ब्रह्म ने जन्म ले लिया। जो निराकार है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, वो सगुण साकार के रूप में चला आया। उसने शरीर धारण कर लिया। किसके कारण? भक्त के प्रेम के कारण। सब कहते हैं ना कि कलयुग में भगवान नहीं है। कभी बुलाए हैं क्या मन से? हम लोग सिर्फ यही जान लिए कि कलयुग चल रहा है, भगवान नहीं मिलेंगे। और सच्चाई ये है कि हम भगवान को बुलाना ही नहीं चाहते हैं। अगर भगवान को बुलाएं तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि इसी कलिकाल में जो जीव, जो मनुष्य, जो प्राणी, जो भक्त भगवान को हृदय से पुकार दे, भगवान 3 दिन के भीतर उसे दर्शन दे देते हैं। इस कलिकाल में, इस कलयुग में